रात का घना अंधेरा था। युद्ध समाप्त हो चुका था। लाखों योद्धाओं का रक्त कुरुक्षेत्र की मिट्टी में समा चुका था। लेकिन उसी रात एक ऐसा अपराध होने वाला था जिसकी गूंज हजारों वर्षों बाद भी सुनाई देती है। कहते हैं कि उस अपराध की सजा आज भी एक योद्धा भुगत रहा है। वह न मर सकता है न जी सकता है। उसके माथे का घाव कभी नहीं भरता और वह हर मुक्ति की तलाश में भटक रहा है। क्या सच में महाभारत का योद्धा अश्वत्थामा आज भी जीवित है? आखिर ऐसे कौन सा श्राप मिला था जिससे अमरता को ही अभिशाप बना दिया? आज हम जानेंगे महाभारत के सबसे बड़े रहस्य की पूरी कहानी। महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्रों में से एक थे अश्वत्थामा। वे महान गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। कृपि कृपाचार्य की बहन थी, जो हस्तिनापुर के राजगुरु माने जाते थे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा का जन्म साधारण नहीं था। उनके जन्म के समय उन्होंने घोड़े जैसी आवाज़ निकाली थी। संस्कृत में घोड़े को अश्व कहा जाता है, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। कुछ मान्यताओं के अनुसार उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। इस मणि के प्रभाव से वे रोग, भय और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहते थे। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य अत्यंत विद्वान थे, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर थे। एक दिन अश्वत्थामा ने अपने मित्रों को दूध पीते देखा। उन्होंने भी अपनी माँ से दूध मांगा, लेकिन घर में दूध नहीं था। कहा जाता है कृपि ने आटे को पानी में घोलकर उन्हें दिया और कहा कि यही दूध है। जब द्रोणाचार्य को यह बात पता चला तो उनका हृदय टूट गया। तभी उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने मित्र राजा द्रुपद से सहायता मांगेंगे, लेकिन द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। यहीं से द्रोणाचार्य के जीवन की दिशा बदल गई और बाद में वे हस्तिनापुर के राजगुरु बने। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। वे अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे और उन्हें कई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। उन्हें उनके पिता द्रोणाचार्य युद्ध में पांडव सेना पर भी भारी पड़ रहे थे। उन्हें हराना लगभग असंभव था। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी का वध किया और जोर से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से सत्य जानना चाहा। युधिष्ठिर बोले, अश्वत्थामा हतः। फिर धीरे से कहा, नरो वा कंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन मनुष्य या हाथी यह स्पष्ट नहीं है। द्रोणाचार्य ने केवल पहला भाग सुना। वे शोक में डूब गए और उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए। इसी अवसर का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को उनके पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वे क्रोध से भर उठे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे इस अपमान और पीड़ा का बदला लेंगे। उनके भीतर का विवेक धीरे धीरे समाप्त होने लगा और प्रतिशोध उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। क्रोध में अश्वत्थामा ने नारायण शस्त्र का प्रयोग किया। यह एक ऐसा अस्त्र था जिससे बचना लगभग असंभव माना जाता था। श्री कृष्ण ने सभी पांडव सैनिकों को अपने हथियार नीचे रखकर भूमि पर लेटने का आदेश दिया। जो योद्धा प्रतिरोध करता, नारायण शस्त्र उस पर और अधिक प्रचंड हो जाता। इस प्रकार पांडव सेना विनाश से बच सकी। महाभारत युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। दुर्योधन मृत्युशैया पर पड़ा था। उसने अश्वत्थामा से कहा कि पांडवों से प्रतिशोध लिए बिना उसे शांति नहीं मिलेगी। उस रात अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृपवर्मा पांडव शिविर की ओर बढ़े। रात का अंधेरा था। सभी लोग सो रहे थे, लेकिन वहाँ पांडव नहीं थे। वहाँ सिर्फ द्रौपदी के 5 पुत्र थे, प्रतिशोध में अंधे हो चुके। जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार मिला
तो वे शोक में टूट गई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वे अश्वत्थामा को पकड़ कर लाएंगे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पराजित कर बंदी बना लिया, लेकिन तब द्रौपदी ने एक ऐसी बात कही जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि कृपि भी वही दुख सहे जो आज मैं सह रही हूँ। द्रौपदी ने अश्वत्थामा के वध का विरोध किया। अश्वत्थामा ने स्वयं को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों अस्त्रों के प्रभाव से पूरी सृष्टि पर संकट छा गया। महर्षि व्यास प्रकट हुए और उन्होंने दोनों से अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सके। तब उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र को गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित थे। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उनकी रक्षा की। अश्वत्थामा ने इस कृत्य से श्री कृष्ण को अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकोगे। तुम्हारे शरीर से रक्त और पीप बहती रहेगी। तुम्हें न मृत्यु मिलेगी और न ही सम्मान और न ही शांति मिलेगी। भारत में कई स्थानों पर ऐसी मान्यता प्रचलित है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले से जुड़ी लोक कथाओं में कहा जाता है कि वहां स्थित शिव मंदिर में पूजा करने आते जाते हैं। हालांकि इन दावों के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इन्हें लोक विश्वास और धार्मिक मान्यता के रूप में देखा जा सकता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अश्वत्थामा अत्यंत शक्तिशाली थे। उनके पास दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन प्रतिशोध ने उनसे उनकी बुद्धि छीन ली थी। महाभारत हमें सिखाती है कि क्रोध में लिया गया एक निर्णय पूरे जीवन को बदल सकता है। शक्ति का उद्देश्य धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, अधर्म के लिए नहीं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर जीवित है या फिर यह एक केवल लोक कथा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और धार्मिक कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुने रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।